अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और बहुत से लोग हमारे पास ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक ही फ़लसफ़ा होता है और फ़लसफ़ा कहलाता है सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। यानी ये कह सकते हैं कि उनके पास ज़िंदगी को गुजारने का कोई रीज़न नहीं होता। ये कह सकें कि हम किसी ख़ास मकसद, किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साइमन सिनेक उन्होंने अपनी बुक स्टार्ट विद वाई के अंदर इसी हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत से काम कर रहे होते हैं ज़िंदगी के अंदर और बहुत से एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट। बहुत से लोग ये जानते हैं वो कैसे कर रहे हैं, हाउ। बट बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो क्यों कर रहे हैं, वाई। और जब तक ये वाई क्लियर नहीं होता तो उनका जो हाउ और व्हाट है वो धुंधला रहता है। जब वो काम कर रहे होते हैं तो भले उनसे उसको कमाई हो रही होती है, उनका टाइम पास हो रहा होता है, लेकिन उनको वो सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती जो कि मिलनी चाहिए। और वो तभी मिलती है जब उनका वाई क्लियर होता है। एक बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि एक पज़ल है हमारे पास जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और पज़ल बना रहे होते हैं। हम काम तो कर रहे हैं और व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग द पज़ल। हाउ वी आर डूइंग, वी आर जस्ट अरेंजिंग द पार्ट्स ऑफ दोज पज़ल। लेकिन वाई तब क्लियर होगा जब हमको पता होगा कि जो पज़ल मैं बना रहा हूँ इसकी कंप्लीट फॉर्म कैसी है। और अक्सर बेशतर हमने देखा होगा पज़ल्स के जो डब्बे होते हैं, जो पैक्स होते हैं, उसके ऊपर ओवरऑल वो पज़ल बना हुआ होता है कि अगर हम पज़ल को जुड़ाना चाहें तो कैसे बनेगा। तो इमेजिन अगर हमारा बॉक्स का वो अपर पार्ट गुम हो जाता है और हमें पता ही नहीं कि पज़ल बनाना कैसे है, लेकिन हम पज़ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचें हमें उस पज़ल को बनाने के अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। हमारे पास जब ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि उस पज़ल को कैसे बनाया जाए, हम पज़ल बना तो रहे होंगे, पार्ट्स को जोड़ तो रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे और बड़ी मेहनत से काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है ये जब तक हमारे पास क्लियर नहीं होगा, जो ओवरऑल पज़ल की पिक्चर है हमारे पास क्लियर नहीं होगी, यानी कि जो हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव है ये क्लियर नहीं होगा, या साइमन सिनेक की ज़बान के अंदर बात करें तो जो वाई है वो क्लियर नहीं होगा, तो हम शायद उस पज़ल को बेहतर तरीक़े से काम ना कर सकें और हमारे अंदर हो सकता है उस पज़ल को बनाते बनाते हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। काम में मकसदियत की मिसाल एक कहानी से मिलती है। वो कहानी बहुत अच्छी है। वो कहानी है कि एक शख्स एक मस्जिद के पास से गुज़र रहा था जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी। उस पर बहुत से मज़दूर काम कर रहे थे और उसने एक मज़दूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मज़दूर ने उसकी तरफ देखा और कहा, नज़र नहीं आ रहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। वो आदमी उसको देख के आगे बढ़ जाता है। फिर आगे जाके एक दूसरे मज़दूर से पूछता है जो कि निस्बतन बड़ी खुशी से काम कर रहा होता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो। वो शख्स बड़ी मोटिवेशन और खुशी से उसको कहता है कि देखो मैं एक मस्जिद की तामीर कर रहा हूँ। तो ये फ़र्क होता है जब आपके काम के अंदर मकसदियत आती है। एक शख्स के लिए सिर्फ वो काम पत्थर तोड़ना है, जबकि दूसरे शख्स के लिए वही सेम काम एक मस्जिद की तामीर, एक बड़े मकसद की तामीर है। और इस मकसदियत की जो नॉलेज है इसने दोनों के एटीट्यूड को, काम करने के एटीट्यूड को चेंज कर दिया। तो दिस इज़ माई मैसेज फॉर टुडे कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर मकसदियत, उसका वाई फाइंड करने की कोशिश करें और जो भी नया काम आप शुरू करें पहले उसका वाई या ये जानने की कोशिश करें कि वो काम आप क्यों कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम।